नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शायद आपने भी कभी ये बात सुनी होगी कि शुगर का मरीज़ यकदम बेहोश होकर नीचे गिर गया और जब उसे होश आया तो उसने बताया था कि मुझे अचानक नींद का गलबा हो गया था। दरअसल ये नींद का गलबा नहीं होता, बल्कि ये शुगर कम हो जाने की वजह से बेहोशी गशी हो जाती है। अगर ये गशी या बेहोशी लंबी हो जाए तो मरीज़ कोमे के अंदर चला जाता है और फिर जान पर होना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। शुगर कम हो जाए तो उज़लात जो होते हैं ना, ये काम करना छोड़ देते हैं। नतीजतन मरीज़ जो होता है वो ज़ौफ़ क़ल्ब का शिकार होकर बेहोश हो जाता है। क्योंकि इसमें शुगर की इंतहाई कमी हो जाती है, तो इसका फ़ौरी जो इलाज होता है ना, वो यही होता है कि आप चीनी को घोल के पानी के अंदर दे दें, कोई शरबत है, शहद है या ग्लूकोज़ या कोई भी मीठी चीज़ है ना, उसे फ़ौरी तौर पे उसे खिलानी और पिलानी चाहिए। तो इससे इंशाअल्लाह ताला वो जल्द होश में आ जाता है। और एक इलाज मैं आपको बताता हूँ, ये जवार शाही, ये जो बाज़ार में मिलती है या हर एक के पास ये मिल जाती है, जवार शाही बनी बनाई मिल जाती है। आप खुद भी बनाना चाहें तो ये नुस्खा भी बड़ा मशहूर नुस्खा है, आप ये बना सकते हैं। सारे मुरब्बा जात होते हैं, ज़रिश्क होती है, छोटी इलायची होती है और ये चीज़ें होती हैं। तो ये बना के ना मरीज़ को खिलाएं तो इंशाअल्लाह ताला ये जो मरीज़ बार बार बेहोश हो जाता है, ये बेहोशी भी नहीं होगी और उसके अंदर जो कमज़ोरी हो चुकी है जिस्मानी, वो भी उसकी दूर हो जाएगी। दिल भी उसका जो होता है ये ताकतवर हो जाता है। अच्छा, मैं जिस मकसद के लिए मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, ऐसे जो मरीज़ होते हैं कि जिन्हें ये खदशा लायक होता है, उनके पाँव में दर्द होता है, बदन में खिंचाव पैदा होता है या पेशाब की जो रंगत होती है वो सरसों की तेल की तरह होती है, तो ऐसे मरीज़ जो है वो अगर ये ग़िज़ा में थोड़ी-सी तब्दीली कर लें ना, तो इंशाअल्लाह ताला ये उसके मसाइल नहीं होते। उसे ठंडे फ्रूट इस्तेमाल करने चाहिए, ठंडी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए, ठंडी सब्ज़ियाँ मसलन ये कद्दू, टिंडा वग़ैरह होता है, ये ठंडे होते हैं, या ये केला है, अमरूद है, ख़ुबानी, अंगूर, मौसम्मी, मिट्ठे गंडेरियाँ, या ये जो गन्ने का जूस होता है, कद्दू है, शलजम है, मूली, गाजर, मोंगरे, या दूध की बनी हुई जो अशिया होती हैं, या ये माश की दाल है, मूँग की दाल है, ये भी कोई भी चीज़ होती है, इनको आप जो चीज़ आपको मैसर है इसको इस्तेमाल करते रहें। ये जो मर्ज़ है कि बेहोश हो जाता है बंदा, शुगर उसका कम हो जाता है, इस मर्ज़ को एलोपैथी ज़ुबान में हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि इसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। तो बस इस मौजू पर ना मेरी एक वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल में, हकीम सनाउल्लाह ऑफिशियल के नाम से वो वीडियो मौजूद है। वहाँ से भी ये मदद ली जा सकती है, वहाँ से भी देखा जा सकता है अलामात को। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और तमाम उम्मत मुस्लिमा को शिफाए कामिला आजला मुस्तकिला मुस्तमिर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।